So hello students, myself Aryan Soni. Without wasting any time, let's talk about today's topic, which is polynomials, which is chapter 2 of class 10. So in polynomials we are having two terms, poly और nomials. Poly का मतलब होता है many और nomials का मतलब होता है terms. तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सर बहुत सारी टर्म्स होती है, ठीक है, लेकिन टर्म्स होती कैसी है वो एक बार जरा बताइए। तो देखो बच्चों, टर्म्स हमारे पास होती है कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल पावर होल नंबर। तो सारी टर्म्स हमारे पास इसी फॉर्मूले से डिराइव होती है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर। तो पॉलिनोमियल्स में कुछ एग्जांपल लेते हैं हम टर्म्स के। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट हमने कोई भी वैल्यू ले ली, आप सभी जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू जो कि चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, लाइक 2 3 4 5 6 एंड गोज। सो हम ले लेते हैं कांस्टेंट यहाँ पर 3 और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे एक्स, 3x रेज टू दी पावर 2। होल नंबर लेनी है पावर, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई सा भी नंबर। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक टर्म हो गई। सेकेंडली हम ले सकते हैं 2x की पावर 5, 6x 4 माइनस 2x पावर 1। सो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हो गई हमारे पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो यहाँ पर हम दो टर्म्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन इन साइन से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? Polynomials are algebraic expressions which have many terms. Terms यहाँ पर हमारे पास बनती है constant multiply variable raised to the power whole number. उसके कुछ examples देखे हमने। तो ये हमारा बेसिकली पॉलिनोमियल्स होता है। तो पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो वो पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x, ये हमने पॉलिनोमियल का नाम दिया पॉलिनोमियल इन x। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म है कितनी, एक। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिंगल टर्म होती है उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स कंटेन सिंगल टर्म, कंटेन सिंगल टर्म। दूसरा हमारे पास होता है पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होती है, दो। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दो टर्म्स है, एक 2x स्क्वायर और एक 3x, इसलिए हम इसे बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जो कि कंटेन कितनी टर्म्स करता है, कंटेन टू टर्म्स। फिर हमारे पास आ जाता है ट्राइनोमियल्स। एज यूजुअल मोनोमियल में सिंगल, बाइनोमियल में टू, तो ट्राइनोमियल में कितनी होगी, थ्री टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास थ्री टर्म्स आ जाती है। इसमें कोई सी भी हम ले सकते हैं, 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 6। तो इस तरीके से टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, फोर टर्म्स, इस तरीके से। तो पहला क्लासिफिकेशन तो बच्चों ये हो गया, हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। उसके बाद एक और तरह से हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, which is on the basis of degree, on the basis of degree। पर सर एक बात बताइए कि ये डिग्री होती क्या है? तो बच्चों देखो, डिग्री होती है हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। हमने एक पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल इन x, जो कि क्या है 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। अब वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट पावर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मैंने आपसे पूछा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ पे, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। इसी तरीके से मैंने कोई सा भी एग्जांपल ले लिया पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल इन y ले लिया, 3y
7 प्लस 4y2 प्लस 6, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी 7। तो अभी आपको क्लियर है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो अब हम डिग्री के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। फोर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब आप देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स ले लिए। पहला पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 5। अब सर ये 5 कैसी टर्म है, देखो बच्चों 5 भी एक टर्म है। टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। पर सर यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, तो बेटा अगर यहाँ पे मैंने x की पावर 0 लिख दिया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? आपको याद है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर पे अगर हम पावर 0 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो पहला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, देन सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, इसमें डिग्री देखिए क्या है, 1, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे डिग्री 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर इस वाले पॉलिनोमियल में देखिए ये y है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर है 2। तो यहाँ पर ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है ये लास्ट पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब वेरिएबल की 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3। और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये सारे हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा। पॉलिनोमियल्स में एक बार रिकैप ले लेते हैं पूरे हमने जो भी अभी तक पढ़ा। तो सबसे पहले क्या होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किस किस से बनता है, मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स हमने देखा, टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। सारी टर्म्स इसी से डिराइव होती है। तो हमने उसके बाद पढ़ा कि हम पॉलिनोमियल को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोलते हैं, डबल टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल बोलते हैं, और तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उससे पहले बताया मैंने आपको कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल। तो उसके बेसिस पे अगर डिग्री 0 है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 है उसे बोलते हैं क्यूबिक। डिग्री बढ़ती जाती है 4, 5, 6, तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, बट आपके 10th क्लास तक आपको बस यहाँ तक ही पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। टेक केयर एंड गुड बाय।